हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। यहां के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से ये साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों ने यहां जातीय समीकरण साधने की भरपूर कोशिश की है। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद पार्टी के अंदर भगदड़ का माहौल है। कई नेता नाराज चल रहे हैं तो वहीं कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस तरह का रिस्क लेने से बचती हुई नजर आई है। यही वजह है कि उसने अपने सभी 28 विधायकों को टिकट दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में किसे साधने की कोशिश की है। पहले बात करते हैं बीजेपी की लिस्ट की। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। यही वजह है कि उसने अपने 9 विधायकों के टिकट को काट दिया है। पार्टी इस बार तीसरी बार राज्य में सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती है। यह भी एक वजह है कि हर तरह की सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ने जिन 9 विधायकों के टिकट काटे हैं उनमें से लगभग सभी बागी हो गए हैं। उन्हें मनाने में पार्टी लगी हुई है। इन्हें मनाने में कितना सफल होगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी के जातीय समीकरण की बात करें तो इस लिस्ट में ओबीसी और जाट के 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के 9 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 8 महिलाओं को उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी ने वैश्य समाज के 5, राजपूत के 2 और बिश्नोई समाज के 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने हरियाणा में लगभग सभी जातियों को साधने की कोशिश की है। यही नहीं, बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी सीट बदल दिया है और इस बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा चल रही है। पहले नायब सिंह सैनी हरियाणा के करनाल सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्हें इस बार बीजेपी ने लाडवा से चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इस सीट से कांग्रेस के मेवा सिंह मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में क्या संदेश छिपा है? कांग्रेस पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने बीजेपी की गलती से सीख लेते हुए अपने सभी 28 विधायकों को उम्मीदवार बनाया है ताकि पार्टी में किसी भी तरह का टूट न हो। तो वहीं इस लिस्ट को देखने से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा सुनी है। तभी तो 67 सीटों में से 24 उम्मीदवार हुड्डा गुट के बताए जा रहे हैं। विनेश फोगाट भी हुड्डा परिवार के करीबी लोगों में शामिल हैं। पार्टी ने कुमारी शैलजा कैंप के 4 समर्थकों को भी टिकट दिया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे 3 विधायकों को फिर से चुनावी अखाड़े में उतारा है। प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। इन विधायकों में महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार और समलखा से धर्म सिंह छौकर शामिल हैं। हालांकि अभी तक रणदीप सिंह सुरजेवाला के जिले से पार्टी ने अभी किसी को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने साधा है जातीय समीकरण। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जाट, मुस्लिम, ओबीसी और पंजाबियों को टिकट दिया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के ये कोर वोटर माने जाते हैं। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवार जाट समुदाय से हैं। अनुसूचित जाति से 9 और पिछड़ा वर्ग से 7 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। वहीं 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी को लिस्ट में शामिल किया गया है। पार्टी ने 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने इस लिस्ट से साफ संदेश दिया है कि उसकी नज़र ओबीसी से ज़्यादा दलित वोटरों पर है। हरियाणा में करीब 20% से ज़्यादा दलित वोटर हैं। जाट और दलित को कांग्रेस अपने पक्ष में एकजुट कर लेती है तो उसके लिए ये लड़ाई बेहद आसान हो जाएगी। यही वजह है कि उसने टिकट बंटवारे में इस बात का ख्याल रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलितों को टिकट दिया जाए। विनेश फोगाट के जरिए जाटों में इमोशनल कार्ड खेल रही है कांग्रेस पार्टी ने पहलवान विनेश फोगाट को भी चुनावी मैदान में उतारा है। ओलंपिक के बाद से फोगाट के पक्ष में लोगों की एक सिंपत्ति है। तो वहीं बृजभूषण और फोगाट के बीच की लड़ाई अब पूरे देश को मालूम है, जिसकी वजह से ओलंपिक में विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरा देश एकजुट नजर आया था। उसी का फायदा कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी उठाना चाहती है। तो ये थी कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।